पहले तो समझ लो कि ये काल किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है, या किसी से प्यार नहीं करता। समय आने पर सबको नष्ट कर देता है। ये बड़ा बलवान है काल, आज तक इसे कोई अधीन नहीं कर पाया। ये सब का नाश करने पर तुला हुआ है। देखो ना, जरा सी भूमि हिली, हजारों लाखों लोग मर गए। निर्दयी काल को दया भी नहीं आती। आराम से मुस्कुराते हुए हंसते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से ऐसा सब नष्ट, मर गए। एक काल किसी को नहीं बख्शता। पहले समझ लो, तुम जो मत वाले हो रहे हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके भजन नहीं कर रहे हो, काल के निशाने पे हो, रौंद दिए जाओगे। ये दयालु नहीं है, बिल्कुल इसको दया नहीं है। ये पुत्र से पिता की मृत्यु करा दे, मां से पुत्र की मृत्यु करा दे। देखो ना, मां गर्भ में ही बालक की हत्या कर देती है। बड़ा बलवान है काल, किसी के वश में नहीं, किसी के अंकुश में नहीं, सब इसके अधीन है। वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह जैसे बल को नहीं जानता वायु के, ऐसे ये चराचर जीव काल के बल को नहीं जानता है। भगवान स्वयं कपिल देव जी माता देहूति से कहते हैं, ये समस्त योनियों में भ्रमण करने वाले जीवों पर हर समय दृष्टि रखता है काल, और अवसर पाते सबका मिटिया मेट कर देता है। परिचय है भला इस काल से? कोई नहीं जानता इसको, इसके बल को कोई नहीं जानता। जीव प्रत्येक क्षण सुख की अभिलाषा से ही कार्य करता है। शास्त्र है, तुम्हारे मन की एक एक बात इसमें लिखी हुई है। प्रत्येक प्राणी जो भी चेष्टा करता है वो सुख के लिए करता है, चाहे चींटी ही क्यों ना हो। वो भी बड़े श्रम से एक दाना उठा करके घसीटती हुई जा रही है, केवल सुख की लालसा से। तुम जो जो कार्य करते हो सुख की अभिलाषा से, बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके तुम उस क्रिया को पूर्ण करते हो, और काल ताक में लगाए हुए तुमको वहीं नष्ट कर देता है। देखो ना, काल किसी को नहीं छोड़ता, उसको कभी शोक नहीं होता कि मैंने ये क्या किया। ये भगवान का रुद्र रूप है काल। मंदमती जीव बच सकता है काल से। समुझ जे आए शरण ते डरत ना, काल डर। ओहो, जिए काल बस ना परे। भक्त जीता है काल के अधीन नहीं, भगवत भाव में जीता है वो। जब ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए तैयार हुए, भगवान का विमान आया, पार्षद आए, तो काल मूर्तिमान होकर कहा, इस लोक से कोई भी मेरे आक्रमण से बच के नहीं जाता। ध्रुव जी ने कहा, तुम्हें स्पर्श करने का बड़ा स्वभाव है, काल स्पर्श करे तो नष्ट हो जाए आदमी। झुको, और काल के माथे पर पैर रखकर विमान पर चढ़ करके अटल पदवी को प्राप्त हुए। क्योंकि 5 वर्ष में ही इन्होंने भगवत आराधना प्रारंभ करके भगवत साक्षात्कार कर लिया था। काल के सर पर, माथे पर पैर रखकर, जो काल सबको नष्ट करता है, उस काल के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के पार्षदों के द्वारा उस विमान पर बैठकर परम पदवी को प्राप्त हुए। तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम। नाम जप के प्रभाव से सबके बीच में विमान आया और सदैव भगवत धाम गए। सदैव काल कहीं रोम को भी नहीं छू पाया। सदैव मीरा जी श्री लाल बिहारी में समा गई द्वारिका। सदैव जगन्नाथ जी में महाप्रभु चैतन्य देव समा गए। काल की गति नहीं कि छू सके। जिए काल बस ना पर, एक ही उपाय है, भगवान की शरण। और वो ये जीव मतिमंद जानता ही नहीं, वो अपने अहम में विचरता, मैंने इतना कमा लिया, ये कर लूंगा, ये काल सब एक क्षण में नष्ट कर देता है। जरा सी पृथ्वी हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों सहित रहने वाले चकनाचूर हो गए। सब कमाई, रुपया पैसा, पढ़ाई लिखाई, पदवी, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
जरा सा समुद्र में उफान आई कि प्रांत के प्रांत डुबो दिए, मिटिया मेट कर दिए। किसी ने आज तक काल को कभी नहीं दोष लगाया, क्योंकि वो इतने रूप धारण करता है, तुम इंगित ही नहीं कर सकते कि ये काल है। ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर को बहुत ध्यान से सुनना, और शरीर संबंधियों को सब कुछ मानता है। घर, खेत, धन, परिवार, यही उसका जीवन होता है। ये शास्त्र है, जो तुम्हारा है वही इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है वही तुम में हो रहा है। इस संसार में ये जीव जिस योनि में जन्म लेता है, इसका स्वभाव है उसी में वो जीना चाहता है, आनंद मानने लगता है। चाहे जितनी घृणित योनि हो, वो उसी में सुखी रहता है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यासदेव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा बड़ी तीव्रता से मार्ग पार कर रहा था। रोका और कहा, क्यों इतनी शीघ्रता से तुम? वो बोले, देखो ये घर घर करती हुई बैलगाड़ी आ रही, ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अरे बोले, तेरा इतना घृणित शरीर है, नाली में कीड़ा बन के रहता, मर जाएगा, योनि बदल जाएगी। तो बोले, महाराज तुम्हें जितना ये व्यास शरीर प्रिय है, उतने मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। बड़ा प्रसंग है उसमें। ये जीव जिस जिस योनि में जाता है उसी में आनंद मानने लगता है। ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि ऐसे कर्म करता है जिससे नरक भोगना पड़े और नारकी योनियों में जाए, और वहां विष्ठादि कुंडों में, मवाद के पीप के कुंड, विष्ठा के कुंड में डाला जाता है, फिर उन्हीं का कीड़ा बनाकर यहां भेजा जाता है। हम ही तुम हैं, दूसरा कोई नहीं।